कर्तव्य राष्ट्र का होता आया यह पावन। कर्तव्य राष्ट्र का होता आया यह पावन। अपने शहीद वीरों का जय गान करें। सम्मान देश का दिया जिन्होंने जीवन दे। उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। ऐसा कहते हैं कि इतिहास से अच्छा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। इतिहास केवल खुद में घटनाओं को नहीं समेटता है, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। हर दिन किसी न किसी इतिहास से जुड़ा होता है। 31 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में बहुत अहमियत रखता है, जब देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महान देशभक्त, जिनका अपना बचपन तो अनाथालय में बीता, पर दिल में आज़ादी की ऐसी ज्वाला थी कि वो शहीद कहलाए। दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने वाले अमर शहीद भारत माता के सच्चे सपूत थे सरदार ऊधम सिंह। भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ऐसे क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। 1901 में माता नारायण कौर एवं 1907 में पिता टहल सिंह का देहांत हो जाने पर उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में रहना पड़ा। ऊधम सिंह का वास्तविक नाम शेर सिंह और बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था। अनाथालय के लोगों ने दोनों भाइयों को नया नाम दिया। शेर सिंह ऊधम सिंह बन गए और मुक्ता सिंह साधु सिंह। सरदार ऊधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। 1917 में ऊधम सिंह के बड़े भाई का भी देहांत हो गया, पर ऊधम सिंह विचलित नहीं हुए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिन काला दिन माना जाता है। 1919 में रोलट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करने के बाद पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को, जो कि बैसाखी का दिन भी था, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इन लोगों का मकसद शांति से विरोध करना था। ऊधम सिंह भी वहां थे। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। सरदार ऊधम सिंह ने प्रत्यक्ष इस दिल दहलाने वाले खूनी हत्याकांड को देखा था। उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। हिंदू, मुस्लिम तथा सिख एकता की नींव रखने वाले राम मोहम्मद सिंह आज़ाद अर्थात ऊधम सिंह ने इस घटना के लिए उस समय पंजाब प्रांत के गवर्नर माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना। अकारण हुए इस नरसंहार के बाद सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वह जनरल ओ डायर को मारकर जलियांवाला बाग में बेगुनाह लोगों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए। अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी खरीद ली और भारत का यह वीर क्रांतिकारी जलियांवाला बाग के दर्दनाक हत्याकांड में सैकड़ों भाई बहनों की मौत के जिम्मेदार माइकल ओ डायर को मारने के लिए सही समय का इंतज़ार करने लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी।
माइकल ओडायर भी वहां पर उपस्थित था। ऊधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छिपाने के लिए किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह काट लिया जिससे किसी को रिवॉल्वर दिखाई न दे, और इसके बाद ऊधम सिंह समय से पहले लंदन के कॉक्सटन हॉल में पहुंच गए। बैठक के बाद सही समय एवं सही मौका देखकर ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी, जिससे डायर की तुरंत मौत हो गई। डायर को मारने के बाद उन्होंने भागने की बजाय एक ही वाक्य कहा, आज मैंने मेरे 21 साल पुराने संकल्प को पूरा किया। उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। उन पर मुकदमा चला। कोर्ट में पेशी हुई। जज ने पूछा कि डायर को मारने के अलावा उनके दोस्तों को क्यों नहीं मारा। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि वहाँ पर कई औरतें थीं और हमारी संस्कृति में औरतों पर हमला करना पाप है। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह ऊधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार ऊधम सिंह की यह कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही और इसके बाद की तमाम घटनाओं को हम सभी भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों को 7 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपनी शहादत देकर भारत माता को आज़ादी दिलाने वाले भारत माता के सच्चे सपूत सरदार ऊधम सिंह को शत शत नमन।